मैं रेखा कुमावत आज आपके लिए लेके आई मैं सूजी और बेसन की बर्फी। तो आज हम सूजी और बेसन की बर्फी बनाएंगे क्योंकि होली आने वाली है और हमारे घर पे गेस्ट तो आते ही है। तो आज हम घर पे मिठाई बनाएंगे, वो भी बहुत कम घी से। तो बहुत सारी मिठाई बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे बेसन। तो बेसन हम 2 कप लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप के हिसाब से लिया। आप किसी भी नाप से ले सकते हो, जो आपके पास हो उसी नाप से आप मेजरमेंट कर सकते हो। आपको नाप तोल करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस कढ़ाई के अंदर हम 2 कप बेसन डालेंगे। तो मैं कप के हिसाब से ले रही हूँ। तो मैंने 1 कप डाल दिया है, दूसरा कप और डाल दिया है हमने बेसन का। अब मैं 1 कप डालने वाली हूँ इसके अंदर सूजी। तो ये 1 कप सूजी डाल देते हैं हम इसी के अंदर और अभी नहीं हिलाएंगे हम अच्छे से। पहले मैंने घी नहीं डाला है, इसे ऐसे ही सेकेंगे हम 5 मिनट के लिए। मैं ऐसे ही सेकने वाली हूँ इसे, जिससे क्या होगा ये दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, बेसन और हमारी सूजी। फिर हम इसके अंदर घी डालेंगे ना, फिर इसमें घी ज़्यादा नहीं लगेगा। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं ना तो घी बहुत ही कम लगता है। तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 4 चम्मच घी। तो आज ये बर्फ़ी हम बहुत ही कम घी से बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच घी डाल दिया है। अब इस घी को हम अच्छे से हिला लेंगे और हमें जब तक सेकना है जब तक हमारी बेसन और सूजी अच्छे से सेक के तैयार नहीं रहता, हमें जब तक खुशबू नहीं आने लग जाती तब तक हम इस बेसन को सेक के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा घी कम लग रहा है, इसलिए मैं 2 चम्मच और डाल देती हूँ बस। अब हम इसके अंदर घी नहीं डालेंगे, हमने 6 चम्मच के अंदर ये हमारी बर्फ़ी बना के हम तैयार करेंगे। तो अब मैं इसे हिला लेती हूँ अच्छे से और हम सेक लेते हैं इसको अच्छे से। बिल्कुल बेसन में खुशबू नहीं आने लग जाती, सुनहरी सुनहरी सी खुशबू। जब हमारा बेसन सीख जाता है ना तो हमें ऑटोमेटिक ही खुशबू आ जाती है। तो ये देखो हमारा बेसन सीख चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। तो ये बिल्कुल हमारी सूजी और बेसन बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार हो गए हैं। जैसे दाना दाना खिल के तैयार हो गया है, बिल्कुल मोटे मोटे से दाने दिखने लग गए ना हमारे बेसन और सूजी के अंदर। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप दूध, ये हमारा फुल क्रीम दूध है। तो मैं इस बेसन के अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डाल देती हूँ। तो हमें एक साथ नहीं डालना है इस दूध को, बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे हम और फिर हिलाएंगे, फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे और फिर इसे हिलाना है हमें। तो इस तरीके से मैंने 3 बारी करके ये दूध डाला है। तो अब हमने पूरा दूध डाल दिया है, अब इसे बिल्कुल हिला लेंगे हम। तो अब इसे बिल्कुल जब तक हमें सेकना है जब तक हमारा बेसन का और हमारी सूजी का एक एक कण नहीं खिल जाता, तब तक हम इसे सेकते रहेंगे। तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक कढ़ाई ले ली है। अब इस कढ़ाई के अंदर मैंने 3 कप शक्कर लेने हैं। मैंने 2 कप बेसन और 1 कप सूजी ली थी, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे 3 कप शक्कर ले रहे हैं और इसके अंदर डाल दूंगी मैं 1.5 कप पानी। ये मैंने 1 कप पानी ले लिया है और आधा कप पानी में और डाल दूंगी, क्योंकि हमें एक ही तार की चाशनी बनानी है। चाशनी हमें एक ही तार की बनानी है। अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा हिला लेती हूँ ताकि हमारी शक्कर नीचे लगे नहीं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है और ये हमने डाला है थोड़ा सा इसके अंदर दूध के अंदर फ्रूट कलर। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसी के अंदर डाल दूंगी मैं इलायची। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच इलायची पाउडर डाला है। इससे क्या होगा, जो हमारी बर्फ़ी का टेस्ट ना बहुत अच्छा आने वाला है। तो अब इस चाशनी को हम पका लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। अभी हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है, तो हमें ये एक ही तार की चाशनी बनानी है। इधर मैं बेसन को दोबारा सेक लेती हूँ अच्छे से। हमारी गैस बिल्कुल कंटिन्यू है, कम फ्लेम पे थी। तो मैं इसी तरीके से सेकती रहूँगी जब तक हमारा बेसन और सूजी फिर से एक एक कण नहीं खिल जाता। यहाँ पे लिए मैंने एक थाली, इस थाली के अंदर हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है और इधर हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखो, जब तक हमारी चाशनी का बिल्कुल एक तार नहीं बन जाता हमें इस चाशनी को बनाना है। मैं हाथ से चेक करके दिखा देती हूँ इसे। ये देखो हमारी चाशनी का एक तार बन रहा है ना, बस हमें इसी तरह की चाशनी रखनी है। इसी तरीके से हमें चाशनी को रखना है, बिल्कुल एक तार की। जैसे हम दोनों हाथों को चिपकाएंगे ना तो बिल्कुल एक तार की चाशनी, एक तार निकलने लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे बेसन में डाल दी है हमारी पूरी चाशनी और इसे हिलाते रहेंगे। थोड़ा गर्म है, थोड़ा ध्यान से करिए कहीं बेसन उछल के हाथ पे न लग जाए। तो अब बस इसे हिलाते रहना है 5 मिनट के लिए अच्छे से, ताकि हमारी चाशनी के अंदर बेसन और सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। हमारी गैस बिल्कुल बंद नहीं है, लो फ्लेम पे है और मैं इसे हिलाती रहूँगी अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से फेंटना है हमें इसे, तब तक हमारी सूजी और बेसन फूल नहीं जाए। मैं जब तक इसे हिलाती रहूँगी और इसे फूल नहीं करना है हमें। फूल करने से क्या होगा, चाशनी हमारी एकदम से पक जाएगी और टाइट हो जाएगी। देखो कढ़ाई के बिल्कुल लगना छोड़ दिया है, बिल्कुल हमारी कढ़ाई को छोड़ रही है। तो अब यहीं पे डाल देंगे हम हमारी थाली के अंदर।
जहाँ पे हमने थाली में घी लगाया था ना, वहीं बस इस बर्फ़ी को सेट करना है हमें अच्छे से। तो मैं इसे फैला लेती हूँ अच्छे से, बिल्कुल इस तरीके से। और अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन से मैं चम्मच में घी लगा के और फिर इसे अच्छे से ऊपर से अच्छे से फ्रेश कर लेते हैं, ताकि इसमें बिल्कुल अच्छे से शाइनिंग आ जाए। तो इस तरीके से मैंने चम्मच के पीछे घी लगा रखा है ताकि बर्फ़ी लगे नहीं। और मैं इसे बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, बिल्कुल अच्छे से प्लेन जिस तरह से मार्केट में बर्फ़ी मिलती है ना, वो बिल्कुल उसी तरीके से करना है हमें। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ी को अच्छे से क्लीन कर लिया है, बिल्कुल साफ़ हो गई है हमारी बर्फ़ी। तो यहाँ पे लिया है हमने ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में लिए हैं मैंने बादाम के कतरन। तो ये मैंने बादाम के कतरन में डाल देती हूँ इस थाली पे। तो इस बादाम से हमारी बर्फ़ी को अच्छे से गार्निश कर देते हैं, ताकि हमारी बर्फ़ी बिल्कुल वैसी ही लगे जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं। और ये सच में वैसी ही लगने वाली है आपको, खाने और दिखने दोनों में। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त बनने वाली। और वैसे भी होली का त्यौहार आने वाला है, तो मेहमान तो हमारे घर पे आते ही हैं, तो क्यों ना हम थोड़े से घी के अंदर कितनी सारी बर्फ़ी बना के तैयार करें। तो ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो गई है। तो अब इस बर्फ़ी को मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं चाकू से इस बर्फ़ी की कटिंग कर लूँगी। तो बिल्कुल हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट होकर तैयार हो गई है। अगर हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी तो हमारी बर्फ़ी बिल्कुल अच्छे से सेट होगी और ये खाने में सच में बहुत अच्छी लगेगी। हमने इसके अंदर दूध डाला था, ताकि हमने इसके अंदर मावा नहीं डाला, इसीलिए हमने इसके अंदर दूध डाला है। अगर आप चाहो तो दूध की जगह मावा भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से मावा भी डाल सकते हो, तो आपकी बर्फ़ी इतनी ही शानदार लगेगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको बर्फ़ी के पीस उठा के दिखाती हूँ कि हमारी बर्फ़ी कितनी शानदार और कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। देखो बिल्कुल है ना मज़ेदार वाली बर्फ़ी, और कितने मिनटों में बना के हमने तैयार कर लिया सूजी और बेसन की बर्फ़ी। तो ये बर्फ़ी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है और कितने मिनटों के अंदर बन के तैयार होगी। प्लस हमने इसके अंदर ज़्यादा घी भी नहीं डाला, बिल्कुल 6 चम्मच से हमने 1 किलो बर्फ़ी बना के तैयार कर ली। तो कैसी लगी आपको मेरी बर्फ़ी की रेसिपी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो ये हमारी बर्फ़ी कंप्लीट बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको हमारी बर्फ़ी तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है। हमने इस बर्फ़ी को गार्निश भी बिल्कुल इसी तरीके से किया है जैसे मार्केट की बर्फ़ी होती है। तो देखो कितनी अच्छी टूट के तैयार हुई है हमारी बर्फ़ी, और बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त वाली बनी है। सच में आप ट्राई ज़रूर करें। तो कैसी लगी आपको मेरी बर्फ़ी की रेसिपी? तो फिर लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलो तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।